दंगल 25 खत्म होते ही दंगल 26 की तैयारी शुरू हो गई है। कई सारे मुखिया उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने गांव को एक नई रूपरेखा रंग में बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो अपडेट्स आ रही हैं, लगातार वो आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि बिहार में जो मुखिया चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच होने जा रहा है, ये इस बार बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस बार रिजर्वेशन का रोटेशन जो है वो बदलने वाला है। कई सारे क्षेत्र में जो अभी रिजर्वेशन के जरिए मुखिया बनकर उम्मीदवार बैठे हुए हैं, वो मुखिया जी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि हर 2 साल पर ये रिजर्वेशन, हर 2 टर्म के बाद ये रिजर्वेशन रोटेशन बदलता है और उसके बाद मुखिया की टेंशन बढ़ती है। इस बार भी यही होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया ऐसी हैं जिसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुखिया बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुखिया पद के दावेदार हैं और मुखिया बनने के लिए गांव-गांव में भ्रमण की शुरुआत कर चुके हैं। जो यहाँ आपको बता दें कि मुखिया बनना भी अब बिहार में आसान नहीं है। पंचायत चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले ये नियम आपका जानना जरूरी है। जिस नियम को अगर आप फुलफिल करते हैं, जिस क्राइटेरिया पर आप खड़े उतरते हैं, तभी आप मुखिया बनने के योग्य हैं। सिर्फ गाँव वालों के चाह लेने से आप मुखिया नहीं बन सकते, सिर्फ पैसों के दम पर आप मुखिया नहीं बन सकते। अब रिजर्वेशन रोटेशन भी होने जा रहा है और उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, और बच्चों को लेकर भी जानकारी है कि कितने बच्चे आपके होने चाहिए। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं मुखिया बनने के लिए। लोगों को लगता है कि गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाकर बैठे हैं तो हम मुखिया बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुखिया बनने का भी अपना एक नियम है जो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हम उम्र की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये नेता सोचते हैं कि हम मुखिया किस उम्र में बन सकते हैं। तो अगर आप 21 साल से कम के हैं तो फिर आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। जो यहाँ क्राइटेरिया जो है मुखिया बनने की, वो ये है कि आपका 21 साल का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर उम्र की बात करें तो 21 साल और 21 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही मुखिया पद के दावेदार हो सकते हैं। तो अगर आप 21 के हैं तो फिर बढ़िया, और 21 से कम के हैं तो फिर भैया आप इंतजार कीजिए, इस बार मुखिया तो आप नहीं बन पाएंगे। अब बात करते हैं अगली क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन की। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो देखिए, नेता तो वैसे अनपढ़ लोग भी बन जाते हैं। बिहार में खासकर देखने को मिलता है कि विधायक बन जाते हैं और विधायक को शपथ ग्रहण करने नहीं आता है, शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता है। तस्वीरें सामने आई थी, उसी के जिक्र हम कर रहे थे। लेकिन अब मुखिया पर वापस आए तो मुखिया में भी कुछ ऐसी ही क्राइटेरिया है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मैटर नहीं करता। यानी कि कोई भी आम नागरिक मुखिया पद का दावेदार हो सकता है। अगर वो 21 साल और 21 साल से ऊपर का है तो आप मुखिया पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे गांव के विकास के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और अभी का जो वक्त है, ऐसे में लोग एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को पसंद करते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप पढ़े लिखे हों, आप ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ अगर अपनी जनता के बीच जाते हैं तो उनका प्यार आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके गांव का विकास भी आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं और बाकी क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बच्चे। गांव-गांव में देखा जाता है कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, लेकिन मुखिया बनने के लिए हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट ही आपको अपनाना होगा, वरना आप मुखिया पद के दावेदार से बाहर हो जाएंगे। जो यहाँ मुखिया चुनाव के लिए साल 2006 में एक अधिनियम लागू होता है, जिसके तहत अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ठीक है, और 2 से अधिक बच्चे यानी कि 3 बच्चे भी अगर आपके हैं तो फिर आप मुखिया नहीं बन सकते। मुखिया बनने के लिए सिर्फ हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट पैटर्न आपको अपनाना होगा, तभी आप मुखिया बन सकते हैं। यानी कि 21 साल उम्र होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता,
लीगली, लेकिन आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो समय चल रहा है इसमें लोग पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बस बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा, हालांकि कुछ अनपढ़ लोग भी विधायक बन गए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जो बिहार की जनता है वो अब पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहती है, क्योंकि बिहार का विकास, गाँव का विकास वो करना चाहती है। तो गाँव की बात करें तो पढ़े लिखे लोग को ही मुखिया बनाएगी, और इसके बाद 2 बच्चे होंगे, हम 2 हमारे 2, तभी आप मुखिया के लिए दावेदार हो सकते हैं। साल 2006 में ये नियम आया था। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो आपकी मुसीबत बढ़ा भी सकते हैं, राहत भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड एकदम शार्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टर्ब माइंड हैं, मतलब मानसिक रूप से आप अगर बीमार हैं तो फिर आप मुखिया पद के लिए दावेदार नहीं हो सकते, मुखिया बनना सपना ही रह जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर मुखिया का सपना छोड़ दीजिए। तो ये सारी वो क्राइटेरिया थी जिससे अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर मुखिया आप इस चुनाव में बन सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, और क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी से बिना मतलब का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।